चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि ये आपका हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। किसमें लगेगा? हमेशा समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज, जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज, ठीक। इसको मान लेते हैं हम थीटा है। क्या मान लेते हैं? थीटा है। और ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं आधार। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोटेन्यूज। ठीक, क्लियर? अब क्या होता है बेटा? बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम यहां से कर्ण की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह अगर हमने लंब की वैल्यू निकाल ली तो लंब का क्या हो जाएगा? लंब का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरह इस तरह अगर हम आधार की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब। ये सब क्या है? ट्रिक है। ये फॉर्मूले याद करने की ट्रिक्स है। ठीक। अब देखो ये जो टर्म होता है, ये टर्म ये होता है आपका साइन थीटा। ये टर्म जो होगा a बाई के, ये होता है आपका कॉस थीटा। और ये l बाई के, ये होता है आपका। क्लियर है? ठीक। अब अगर हम साइन थीटा को निकालें तो ये होता है l फॉर लंब, k फॉर कर्ण। तो लंब बटे अब लंब आपका क्या है? ए बी है। कर्ण क्या है आपका? ए सी है। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम cos थीटा को निकालें बेटा तो क्या हो जाएगा? ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। आधार आपका क्या है? बी सी है और कर्ण आपका ए सी। अब सीधा tan निकालें तो tan क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है? ए बी है, आधार आपका बी सी। क्लियर है?
जाओ, ठीक। अब इन तीनों के व्युत्क्रम होते हैं, इन तीनों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, समझो, इन तीनों का उल्टा होता है, ठीक। तो देखो जो कॉसेक होता है ये क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, इसका उल्टा क्या होगा कोसेक। तो 1/sin थीटा मतलब इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्लियर बेटा, सुधीर समझा। अब देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, 1/cos थीटा। cos थीटा क्या था, आधा बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधा हो जाएगा, कर्ण बटे आधा हो गया, ठीक। और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, cot इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। तो tan थीटा का बेटा क्या था, लंब बटे आधा, तो हो जाएगा आधा बटे, इतना समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, डाउट है, नोट कर लो, ऊपर ऊपर। अब चलो तुम लोगों को हम सर्व समीकरण कुछ जैसे जैसे मान लीजिए जैसे आपको क्या दिया है, ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, आ रहा है जी। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब, ठीक। अब हमेशा याद रखना कि जो एंगल साइन थीटा लो चाहे cos थीटा लो चाहे sin थीटा लो, तो थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे, इसके सामने का जो होगा वही लंब होगा। मान लो अगर तुमको यहाँ थीटा दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग ले लो तो गलत हो जाएगा, इसके सामने का कर्ण क्या हो जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया था तुमको, क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताया था ना, ये बताया था, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम कर्ण स्क्वायर से भाग करते हैं, क्वेश्चन आपने फर्स्ट मान लो, ठीक, और दोनों पक्षों में हमने कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दिया, लिखोगे दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर होगा ना, और क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। कर्ण बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे 1 1 कैंसिल होता है, जैसे 8/8 करो क्या तो 1 ही आता है ना, और से कर्ण बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी क्या हो गया, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक, प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। आपने तुमको फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना, बताया था ना इससे पहले, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, होता है ना बेटा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर कितना, साइन थीटा ले सकते हो,
तो क्या होगा 1 इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं सर्वसमीका। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अगर यहाँ से अगर हम कहें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो यहाँ 1 है, कॉस को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर साइन थीटा में क्या यहाँ पे स्क्वायर है, उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी हो गई? साइन थीटा की। अगर कॉस थीटा वैल्यू निकालनी हो तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली हो गई आपकी सर्वसमीका। ये पहले आपकी सर्वसमीका हो गई। इसी तरह दूसरी, इसी तरह हम दूसरी करेंगे। ठीक, इसको लिखना है, लिख लो। लिखना क्या है? इसकी फोटो खींच लो, इसकी फोटो खींच लो, अभी लिख लो। हो गया? अब चलो इसको, अब तुमको यही फॉर्मूला याद रखना है, यही फॉर्मूला इसको याद करना है। राधेश्याम, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। अब देखो ये क्या था? कर्ल का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस लंब स्क्वायर से भाग करेंगे दोनों, इस लंब स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने भाग कर दिया तो क्या हो जाएगा? कर्ल का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो कर्ण बटे लंब, लंब बटे लंब क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? आधार बटे। क्लियर है बेटा? ठीक, अच्छा ध्यान दो, हमने क्या बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। यस। अब यहाँ पे कर्ण बटे लंब है, तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना? क्लियर है? क्लियर है सुधीर? तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर कितना आप ले सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कोसेक का स्क्वायर कर दो तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? प्लस अब ध्यान दो, यहीं पे देख लो, यह भी देख लो यहाँ। चलो इसको यहाँ देखो, cos थीटा इक्वल टू क्या था? आधार बटे कर्ण था ना जी, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण होगा cos। हाँ ठीक है, हाँ आधार बटे, सुनो tan थीटा इक्वल टू क्या था? लंब बटे आधार था बेटा, लंब बटे का याद करो। यस लास्ट वाला टर्म क्या था? tan था, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आपका क्या था? tan थीटा था। अब यहाँ पे क्या आधार बटे लंब है, तो tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो ये जाएगा cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब हो जाएगा ना? क्लियर है? तो यहाँ पे आधार बटे लंब को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर का। ठीक,
तो अगर हम यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरी सब समीकरण आ गई। अगर यहाँ से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें तो ये 1 इधर क्या है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? ये समझ में आया? ये आपकी दूसरी सब समीकरण होगी, ये आपकी दूसरी सब समीकरण हो गई। फोटो खींच लो, नोट्स बना लेना। ठीक, अब देखो क्या है, अभी तक हमने क्या किया, कर्ल के स्क्वायर से बात किया, लंब के स्क्वायर से बात किया। अब क्या करेंगे, आधार के स्क्वायर से बात करेंगे। ठीक, चलो करो। तो क्या आ जाएगा, कर्ल का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। क्लियर है? अब कर्ण बटे आधार, देखो ध्यान दो, cos थीटा इक्वल टू क्या था, आधार बटे कर्ण था, कर्ण बटे आधार होगा sec। तो इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्लियर है? जी। और लंब बटे आधार कैसा? ये लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या था, लंब बटे आधार था ना। यस सर। रखो वाले सब उठा के, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक, और लंब बटे आधार tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से अगर हम निकालें tan थीटा को निकालें तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, अब ये 1 इधर प्लस में जाएगा क्या, माइनस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा को क्या हो जाएगी, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? तो ये आपकी सरसमीकरण दूसरी हो गई। ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 3। तो आपकी 3 सरसमीकरण हमने बता दी, इसका प्रयोग बहुत यूज होगा आपका। ठीक है, अब चलिए सबकी वैल्यू निकाले। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे। तो आपको सिर्फ sin की वैल्यू याद करनी है। किसकी? sin की वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी सबकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। कैसे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, क्लियर है? देखो ये लिख लो पहले sin थीटा, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, उसके बाद cosec थीटा, उसके बाद sec थीटा, उसके बाद cot थीटा। क्लियर है? इसको मेरे गुरु ने बताया, समझ रहे हो? राधे श्याम, मेरे सर ने बताया था 9th क्लास में। हाँ, तो 9th से आ जाता है, परेशान कर। तो जब बताया था उन्होंने, तब से मैं भूला नहीं आज तक, उनके रूल्स को फॉलो किया, आज तक मैं भूला नहीं। एक बार पढ़ा, बस आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू याद करनी, याद रखना। पहले क्या होगा आपका 30 डिग्री, उसके बाद
45। ठीक, साइन जीरो, साइन जीरो, क्या हो गया? साइन जीरो बता रहा है। हाँ, साइन जीरो से स्टार्ट होगा। पहले इसको लिखेंगे हम लोग जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। ठीक, ओके। अब देखिए साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? साइन जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू होगी 1/√2, इसकी √3/2 और इसकी वैल्यू 0। क्लियर इतना? आपको साइन की वैल्यू से भी याद करनी है। अब जब कॉस में लेंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे। जब कॉस में लेंगे बेटा सुधीर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब हम कॉस में लेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। साइन में हमने यहां से स्टार्ट किया था, तो कॉस में लेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। समझ गए? तो इसको लिख लो 0। हाँ, पहले साइन में इधर से इधर चल लेते ना। साइन में हम इधर से इधर चल लेते ना, कॉस में ऐसे चलेंगे उल्टा। ठीक, अब ये इसको इधर लिख लो √3/2। अब ये ऐसे रहेगा और इसको यहां लिख लो और ये क्लियर है? अब देखो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन और थीटा। ठीक, आ रहा है? sin थीटा tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब दोनों की वैल्यू को डिवाइड करके कर दो, आ जाएगा। तो जैसे मैं sin 0 की tan 0 की वैल्यू निकाल दूं, तो sin 0 की वैल्यू क्या है? 1 है और cos की 0, तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। ये वैल्यू हो गई आपकी tan की इनफाइनाइट। ठीक, अब इनको डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1/√3 आएगा। ठीक है, और इनको डिवाइड करो तो क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगी। मतलब tan में sin अपॉन cos करना है। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, और इसको करोगे तो √3 आएगी। क्या आएगी? √3, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 0। यस सर, अगर एक को 0 से काट देंगे 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो cosec आया। cosec किसका उल्टा होता है? cosec sin का उल्टा होता है। cosec किसका उल्टा होता है? sin का। जो वैल्यू sin की थी उसको उल्टा कर दो। ठीक, अब 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का उल्टा, अब ये इसका उल्टा 1/2 है। इसका उल्टा क्या होगा? 2/1 मतलब 2, 2/1 मतलब 2। इसका उल्टा √2/1। समझ रहे हो? जैसे 1/√2 है, इसको उल्टा करो, क्या करो? √2/1 होगा ना। √2/1 को क्या √2 लिखोगे, और इसका उल्टा 2/√3, और 0 का उल्टा इंफिनिटी, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। क्लियर है? अब देखो सेक में या तो cos की वैल्यू को उल्टा करो, cos की वैल्यू को उल्टा करो, या तो cosec आपका ऐसे चल रहा था, sec को ऐसे ले लो, वही चीज ले लो। तो ये इनफाइनाइट यहां ले लो, इसको यहां पे ले लो, ये बीच में रहेगा, इसको यहां ले लो, इसके लो। अब देखो कैसे चेक करेंगे सही है कि नहीं। cos का उल्टा
जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा है ना, देखो इसका उल्टा, क्लियर है। अब देखो या तो क्या करो, कॉसेक अपॉन सेक करो, या तो tan का उल्टा करके लिख दो। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा ही तो होता है, तो कॉट का उल्टा tan का उल्टा तुम करके लिख दो। इनफाइनाइट का उल्टा जीरो, जहां समझ में ना है पूछ लेना, ठीक। इसका उल्टा रूट, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका 1/√3 और 0 का उल्टा फाइनाइट। देखो सबकी वैल्यू निकल आई। समझ में आया मेथड, क्लियर है। सुधीर, राधेश्याम, क्लियर है, समझ में आया। इसको फोटो खींच लो। आज के बस इतना ही है, बाद में कल बताएंगे। कल या मंडे को तो पेपर है तुम लोग का। चलो मोबाइल है,